आज का ये प्रवचन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि संसार के जटिल प्रश्नों में से एक प्रश्न है जिसे हम सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह प्रश्न हजारों वर्षों से भारतीय ऋषियों, महर्षियों, योगियों, तपस्वियों, साधुओं, सन्यासियों और वैज्ञानिकों का मस्तिष्क मंथन करता रहा है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु क्या है। क्या मृत्यु से परे भी कोई चीज है? क्या मृत्यु अवश्यंभावी है? क्या मृत्यु को हम टाल सकते हैं? और क्या कोई युक्ति, कोई साधना, क्या कोई स्थिति, कोई तरकीब है जिसकी वजह से हम मृत्योर्मा अमृतंगमय उस उपनिषद की इस पंक्ति को सही कर सकें, चरितार्थ कर सकें? उपनिषद ने तो दो टूक शब्दों में इस पंक्ति को स्पष्ट किया है कि मृत्योर्मा अमृतंगमय। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर हो। उसका गमन, उसका रास्ता, उसका पथ अमृत्यु की ओर हो। इसका मतलब यह है कि उपनिषद भी इस बात को स्वीकार करता है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है ही। तभी उसने कहा कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर तुम्हें अग्रसर होना है, क्योंकि ये मृत्यु तुम्हारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तुम चाहो या नहीं चाहो, इस मृत्यु का एक न एक बार तो तुम्हें साथ देना ही पड़ेगा। परंतु यदि ऋषि ने, उपनिषदकार ने इस पंक्ति के आधे हिस्से में मृत्यु शब्द का प्रयोग किया है, तो आधे हिस्से में इस बात का भी प्रयोग किया है कि कोई ऐसी स्थिति तो जरूर है जिससे कि हम अमृत्यु की ओर अग्रसर हो सके। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां हम अमृत्यु पर बढ़ सके, हमारी मृत्यु नहीं हो, हम पूर्ण रूप से अमर हो सके, जीवित रह सके, लंबे वर्षों तक जिंदा रह सके, स्वस्थ रह सके। दोनों स्थितियां हमारे सामने एक पेचीदा प्रश्न लिए हुए खड़ी जाती हैं। और इस मृत्यु के लिए भारतीय दर्शन, योग, मीमांसा, शास्त्र, पुराण, वेद, इन लोगों ने तो मंथन चिंतन किया ही है। वैज्ञानिकों ने भी अपने तरीके से इस पर चिंतन और विचार किया है कि मनुष्य बुद्धि क्यों होता है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त क्यों होता है, ऐसी क्या चीज है मनुष्य के शरीर में जिसके बने रहने से वो जीवित रहता है और जिसके चले जाने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु और अमृत्यु के बीच में शरीर में कोई गुणात्मक अंतर तो नहीं आता। एक सेकंड पहले जो जीवित था उसके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सही सलामत थे, और एक सेकंड के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसमें भी हाथ, पांव, नाक, कान उसके सही सलामत होते हैं। प्रश्न उठता है कि योग ये बात कहती है कि जब हृदय का धड़कना बंद हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। परंतु ऐसे कई योगी हैं जो कई के घंटों तक हृदय को धड़कन को रोक देते हैं, और 4-6 घंटे हृदय की धड़कन, हृदय का स्फुरण होता ही नहीं, तो क्या मृत्यु को प्राप्त हो गई? इसलिए यह परिभाषा तो मानी नहीं हो सकती कि हृदय की धड़कन बंद होने से आज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हृदय की धड़कन तो कई कारणों से बंद हो सकती है जो हमारे यंत्रों के माध्यम से सुनाई नहीं देती। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मृत्यु यदि हो जाती है तब तो वापस पुनर्जन्म स्वाभाविक है। हमारे शास्त्र इस बात को दो टूक शब्दों में कहते हैं कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती ही है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे। दिन रात जो उत्पन्न होगा वह युवा भी होगा, वह वृद्ध भी होगा, मृत्यु को भी प्राप्त होगा। क्योंकि मृत्यु की भित्ति पर भी, मृत्यु की नींव पर भी वापस नए का जन्म होता है। यदि मृत्यु हो ही नहीं
तो ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र अपने आप में कितना दुखी, परेशान, संतप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। कल्पना की जा सकती है कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वृद्ध चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे, बीमार नजर आएंगे, सिसकते हुए दुखी, परेशान, पीड़ित नजर आएंगे, कफ और छूक और खांसी से दुखी और संतप्त नजर आएंगे। और नई पीढ़ी के लिए पृथ्वी पर खड़ा होने की और खड़े होने की कोई जगह नहीं रहेगी। कहां खड़े होंगे? क्या करेंगे? किस प्रकार से स्थिति बनेगी? यदि सारे व्यक्ति जीवित ही रहेंगे तब तो यह पूरा राष्ट्र और पूरा देश और पूरा विश्व अपने आप में अशक्त, वृद्ध और कमजोर और दुर्बल सा दिखाई देने लग जाएगा। उसमें कोई नवीनता नहीं होगी, कुछ हलचल नहीं होगी, कोई तूफान नहीं होगा, कोई जोश नहीं होगा, नौजवानी नहीं होगी, योग नहीं होगा, स्फूर्ति नहीं होगा। यह सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उन जवानों को पैदा होने के लिए, उन बालकों को पैदा होकर खड़े होने के लिए जगह की कमी रह जाएगी। कहां से इतनी निष्पत्ति आएगी? कहां से इतना खाद्य पदार्थ आएगा? कहां से उनको जीवित रखने की क्रिया संपन्न हो पाएगी? कहां से इतनी धूप, पानी, भोजन की व्यवस्था हो पाएगी? इसलिए मृत्यु की दीवार पर एक अमरता का पौधा रोपा जा सकता है। मृत्यु की भित्ति पर जन्म का एक स्मरण होता है। यह प्रश्न एक अलग है कि क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, या मृत्यु के परे क्या चीज है, यह एक विषय, अलग विषय है। क्योंकि यदि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है तो फिर जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है। दोनों से हम लाचार है, विवश है। हम किस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी साधना, कोई सिद्धि, कोई विज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से हम दो टूक शब्द में कह सकेंगे हम इतने दिन तक जीवित रहेंगे ही, मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सकेगी। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ विशिष्ट साधनाएं, अद्वितीय साधनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से इच्छा मृत्यु को प्राप्त की जा सकती है। जितने समय तक जाए जीवित रहा जा सकता है, परंतु वह तो एक रेयर है, वह तो एक विशिष्टता है। इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु पर हमारा बस नहीं है, मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और इन मृत्यु पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, राम और कृष्ण का भी कोई अधिकार नहीं रहा। उनको भी मृत्यु को स्पर्श करना ही पड़ा। मगर मृत्यु के बाद भी उस प्राणी का अस्तित्व इस भूमंडल में, इस पृथ्वी लोक में बना रहता है, और एक गुण रूप में, एक सांकेतिक रूप में, एक सूक्ष्म रूप में, और निरंतर इस बात के लिए प्रयत्न रहता है वह प्राणी जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जिसका केवल प्राण ही इस वायुमंडल में व्याप्त है, जिसका प्राणी सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए नित्य तत्व विचरण करता रहता है। वह इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि वापिस वह जन्म ले। जन्म लेने के लिए बहुत धक्का मुक्की है, बहुत जोश खरोश है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों प्राणी इस वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं और जन्म लेने की स्थिति तो बहुत कम है। कुछ ही गर्भ स्पष्ट होते हैं जहां जन्म लिया जा सकता है। उन करोड़ों व्यक्तियों में, करोड़ों प्राणियों में आपस में रेल पेल होती है, आपस में धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को ठेलते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीवात्मा इस बात की प्रयत्न रहती है कि ये जो गर्भ खुला है इसमें मैं जन्म ले लूं, इसमें प्रवेश कर लूं। और इस धक्का मुक्की में, इस जोर जबरदस्ती में दुष्ट आत्माएं ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर लेती हैं, वे ज्यादा पहले जन्म ले लेती हैं। जो चैतन्य है, जो सरल है, जो निष्प्रह है, जो कपट रहित है, जो धक्का मुक्की से परे हैं, वे तो पीछे खड़े रहते हैं। वे इस प्रकार से गुंडागिरी नहीं कर सकते, इस प्रकार धक्का मुक्की नहीं कर सकते, इस प्रकार जबरदस्ती से गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते। वे तो इंतजार करते रहते हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट व्यक्तियों का जन्म ज्यादा होने लगा है, क्योंकि उन सरल और निष्प्रह ऋषितुल्य योगियों, विचारकों, विद्वानों और कपट रहित प्राणियों का जन्म होना कठिन सा होने लगा है। तो मैंने कहा कि ये तो हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, तो जन्म भी हमारे बस में नहीं है। परंतु जो उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करते हैं, जो मृत्योर्माम अमृतंगमय साधना को संपन्न कर लेते हैं,
उनके हाथ में होता है कि वह किस क्षण मृत्यु को प्राप्त हो, कहां मृत्यु को प्राप्त हो, किस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो और किस तरीके से मृत्यु को वर्ण करे। क्योंकि मृत्यु तो जीवन का संहार है, मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु किसी प्रकार से कष्टदायक नहीं है। मृत्यु तो एक स्थिर निद्रा है, जिस प्रकार से हम रोज रात को सोते हैं और जिसमें नींद में और नींद के आगोश में होते हैं, उसमें हमें कोई होश नहीं रहता, हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई चेतना नहीं रहती कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं। हमारे कपड़ों का हमें ध्यान नहीं रहता, हम नंगे हैं या सही है इसका भी हमें ज्ञान नहीं रहता। और यदि नींद में होते हैं, कोई एक दुष्ट व्यक्ति चाकू लेकर के हमारे सिराने खड़ा हो जाता है और हमें भौंक देता है, तब भी हमें होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि कोई हमें मारने की उद्दित हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निद्रा अपने आप में मृत्यु है और नित्य वापस सुबह जन्म लेते हैं, नित्य रात्रि को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु का मतलब है अपने आप में एक भूल जाने की क्रिया, अपने अस्तित्व की भूल जाने की क्रिया, अपने प्राणों को भूल जाने की क्रिया, अपनी चैतन्यता को भूल जाने की क्रिया। Mrithyorma Amrithamgamaya. This discourse is very significant in itself because in it we take up one of the most intricate questions in this world. This question has been deeply analyzed through the ages by the Indian sages, ascetics, yogis, rishis, sadhus, and even by the scientists. And one of my disciples has put this very question before me. What is death? What is immortality? Is there life after death? Is death sure to occur? Can we prevent death? And is there any way, any method, any sadhana through which we can prove the validity of the line Mrithyorma Amrithamgamaya? In the Upanishads, it has been said, Mrithyorma Amrithamgamaya, that is, man should try to move from death to immortality. His way, his path should lead to immortality. Hence, even the Upanishads accept that death is inevitable. That is why it is said that you have to move from death to immortality because death is a part of your life. You may wish for it or not, but it shall surely occur. But while the sage has used the word death in the first half of the line, in the other half he also says that there is a way to achieve immortality. There is a way to reach a stage where we shall be immortal, where death shall not harm us, and where we shall be able to lead a healthy life for hundreds of years. Both these states of death and immortality present more intricate questions before us. Not only have the Indian philosophy, yoga, shastras, puranas, Vedas delved deep into these questions, but even the modern scientists have tried through their own methods to find answers to these questions. Why does a man grow old? Why does he die? What is there in the human body which keeps it alive and which when escapes the body he dies? There appears no change in the physical form of the body as soon as it dies. One moment when a person is alive, his limbs, ear, nose are all intact, and when he dies still all the organs remain intact. Now a question arises, what is death? According to science, when the heartbeat stops, death occurs. But there are yogis who can stop their heartbeats for hours. Then does it mean that when they stop their heartbeat for few hours, they die? This can't be. Hence, this definition of death is not correct. Heartbeats can stop due to various reasons. When death is sure, then is reincarnation possible? Our Shastras have said that whoever or whatever is born has to die one day. Be it an animal, bird, insect, man, plants, trees, day or night. Whatever is produced will become young, then old, and then it shall die, because only on the foundation of death new birth takes place. Just imagine how much chaos and confusion shall reign on this earth if no one dies. Thousands and millions of old persons will be seen roaming about. People ridden with diseases and ailments shall increase, and the population shall increase so much that the new generation won't even have space to stand up.
What will so many men do? What shall happen? Due to population explosion, the human race shall become weak and infirm. Human life shall become devoid of all newness, all enthusiasm and zeal. There shall be no young human beings because there won't be any place for new generations. Where will so much vegetation come from to support the teeming millions and billions and trillions? From where shall so much food come? How will everyone get enough nourishment, water and sunshine? Hence, new birth takes place only on the foundation of death. It is quite a distinct question whether there is life after death or not. This is a different subject because if death is not in our hands, then taking birth too is not in our hands. We are helpless in both the states. It is beyond our capabilities to die when we wish. We do not know any method or scientific way through which we can know how long we shall live. There are some sadhanas through which we can die only when we wish to and can live as long as we desire. But these are specially acquired powers. In general, we do not have any control over life and death, and neither did Vasishtha, Vishwamitra, Atri, Kannada, Rama or Krishna. Even they had to embrace death. But even after death, the soul of the person remains on this earth and it keeps trying to take birth again. And to take birth, a lot of squabbling and wrangling goes on among the spirits as there are millions of souls waiting to be reborn. But there are only few wombs through which one can be reborn. There are millions of souls who keep struggling with each other in order to enter a womb and take birth again. And in this struggle, the evil spirits come out on the top and are born first. The souls who are pure, simple and affable remain standing behind, watching the bickerings and quarrels going on. They don't participate in such lowly tactics and they keep waiting for their chance. This is why today the balance on the earth is in the favor of evil, immoral people. And the great souls of the sages, scholars and philosophers find it difficult to take birth. I have said that birth and death, both these phenomena are beyond our control. But those who accomplish high-level sadhanas like the Mrithyorma Amrithamgamaya sadhana can decide when, where and how to die. Death is the annihilation of life and not a fear. Death is not at all painful. It is rather like an eternal sleep. When we sleep at night, at that time we have no consciousness or sense of ourselves. That is, we don't know where we are or how we are. We have no sense of our state or of time. If some person comes near us, we won't know and he could easily stab us to death. We won't be aware that someone is attempting to murder us. This means that we daily embrace death when we sleep. Sleep is death. In the morning we are reborn and in the night we again pass away into death. Death means losing all consciousness, losing all sense of oneself, forgetting everything.